दिल्ली की ठंडी शाम थी। आरव अपने होटल के कमरे में बैठा था, खिड़की से झांकते हुए सोच रहा था, क्या सच में एक रॉन्ग नंबर बस गलती थी या किस्मत का इशारा। उसने अपने बैग से सिया की वो पुरानी फोटो निकाली जो उसने कॉलेज पार्क में खिंचवाई थी। वो मुस्कुराहट अब सिर्फ यादों में थी। अगले दिन सुबह सिया की दोस्त ऋतु ने उसे बताया कि सिया की शादी की खरीदारी के लिए वो बाजार जाने वाली है। आरव ने मौका नहीं छोड़ा। पुराने चांदनी चौक की गलियों में सिया अपनी माँ के साथ चल रही थी। भीड़ के बीच अचानक किसी ने धीमे से कहा, सिया। वो पलटकर देखती है। आरव उसके सामने खड़ा था। दोनों की आंखें भीग गईं। लोगों की भीड़ थी, पर उनके लिए वो पल ठहर गया था। सिया बोली, आरव पागल हो गए हो? अगर किसी ने देख लिया तो? आरव ने धीरे से कहा, देखने दो सिया, अब छुपाने लायक कुछ नहीं बचा। वो पास के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठे। आरव बोला, सिया, अगर तेरे घर वाले नहीं मानते तो मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन एक बार अपनी सच्चाई तो दिखाने दे। सिया रो पड़ी, बोली, काश मैं तेरी होती आरव, पर अब बहुत देर हो चुकी है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। सिया, देर तब होती है जब दिल हार मान जाए। हमारा प्यार अभी जिंदा है। अचानक सिया के पिता वहां पहुंच गए। ऋतु ने शायद बता दिया था कि सिया किसी से मिलने गई है। उन्होंने गुस्से से आरव की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मिलने की? आरव चुप रहा। फिर बोला, साहब, मैंने आपकी बेटी से चोरी नहीं, सच्चा प्यार किया है। अगर उसे दुख पहुंचाना पाप है तो सजा मुझे दे दीजिए। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। सिया की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पति से धीरे से कहा, देखिए, ये लड़का बुरा नहीं है। बेटी की आंखों में पहली बार सुकून दिखा है। शायद उस दिन किस्मत ने भी सांस रोकी थी। सिया के पिता धीरे से बोले, अगर मेरी बेटी की खुशी इसके साथ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सिया की आंखों से आंसू बह निकले और आरव ने उसका हाथ थाम लिया। कई साल बाद वो दोनों अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठे थे। आरव मुस्कुराकर बोला, याद है सिया, एक रॉन्ग नंबर से जो बात शुरू हुई थी? सिया हंसकर बोली, हाँ आरव, और वो नंबर अब मेरी जिंदगी का सबसे राइट कनेक्टी था। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए।